हेलो एवरीवन, मैं हूँ एडवोकेट समला सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि यदि हस्बैंड वाइफ दोनों के बीच में कोई डिस्प्यूट हो गया है और दोनों का लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ गया है कि वो कोर्ट तक पहुंच गया है और वाइफ अलग रहने लगी है। वाइफ को चाहिए खर्चा और उसने सीआरपीसी की सेक्शन 125 में गुजारा भत्ता के लिए उसने मुकदमा दायर कर दिया। वो हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहती है और कोर्ट ने भी उसके ऊपर ऑर्डर पास कर दिया कि हस्बैंड को हर महीने वाइफ के लिए इतना पैसा देना होगा। लेकिन हस्बैंड जो है वाइफ को गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार नहीं है, वो उसको हर महीने पैसे नहीं देता है। अब वाइफ क्या करे? और वाइफ जानना चाहती है कि ऐसा कोई कानून है जो वो यूज़ कर सके, ऐसी कोई कार्रवाई कोर्ट में कर सके जिससे कि उसको गुजारा भत्ता फिर से मिल सके, और यदि वो नहीं देता है तो उसको पनिशमेंट दिला सके। इन सभी पॉइंट पर आज हम बात करेंगे, लेकिन वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये जो सारे पॉइंट मैं बताऊंगी वो आपके लिए इतने इम्पोर्टेंट हैं। यदि आप इनमें से किसी भी पॉइंट को यूज़ कर लेते हैं तो आपको गुजारा भत्ता देने से कोई नहीं रोक सकता। आपको अपना गुजारा भत्ता जरूर मिल जाएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लीगल नॉलेज की वीडियोस लेके आते हैं। जो वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहती हैं, जिसकी आपको ज़रूरत है, वो वीडियो हम आप तक पहुंचाते हैं। तो आपसे ये उम्मीद हम कर सकते हैं कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और यदि वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक भी करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो टॉपिक हमारा था कि यदि वाइफ ने हस्बैंड के खिलाफ कोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 125 का मुकदमा दायर कर दिया है, वो वहाँ से उससे गुजारा भत्ता लेना चाहती है, मेंटेनेंस लेना चाहती है, उसके पास कोई उपचार नहीं है जिससे कि वो अपना गुजारा भत्ता चला सके, और कोर्ट ने भी ऑर्डर पास कर दिए हैं कि हस्बैंड को गुजारा भत्ता देना होगा, लेकिन उसके बाद भी हस्बैंड गुजारा भत्ता नहीं देता है। तो ऐसी स्थिति में वाइफ क्या करे? तो देखिए, सबसे पहले तो ये है, यदि कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिए हैं तो हस्बैंड को गुजारा भत्ता देना ही होगा। यदि वो नहीं देता है तो ये कोर्ट की अवमानना होगी, इसलिए उसको उसे मानना जरूरी है। अब देखिए, सवाल ये उठता है कि हस्बैंड जब गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है तो अब वाइफ क्या करे? कोर्ट में कौन सी कार्रवाई करे? कोर्ट में क्या एक्शन ले? वाइफ को सबसे पहले रिकवरी की एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी कोर्ट में। ये जो एप्लीकेशन है ये उसी कोर्ट में लगेगी जिस कोर्ट से आपको मेंटेनेंस के ऑर्डर पास हुए हैं। तो आपको एप्लीकेशन वहीं लगानी है जहाँ से आपको आपके जो मेंटेनेंस के ऑर्डर पास किए जिस कोर्ट ने, उस कोर्ट में आपको ये लगानी है। और ये एप्लीकेशन 1 साल के अंदर अंदर लगती है, यानी कि अगर आप 12 महीने के बाद 13वें महीने में आप इस एप्लीकेशन को लगाएंगे तो कोर्ट जो है आपको साल भर का ही खर्चा दिलाएगी, यानी कि पिछले 1 साल से आपको खर्चा दिलाएगी। यदि आपको मान लो 2 साल हो गए और 2 साल के बाद आप कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगाते हैं कि साहब मुझे तो वेतन भत्ता नहीं मिला, मुझे रिकवर करना है, तो कोर्ट ये मानेगी कि आपको 2 साल से इसकी जरूरत नहीं थी, इसीलिए तो आपने इस पर ध्यान नहीं दिया। यदि आपको जरूरत होती तो आप आके कोर्ट में एप्लीकेशन लगाते। तो कोर्ट क्या करेगी कि आपको जो 1 साल का है, जिस दिन आपने एप्लीकेशन लगाई वहां से पिछली 1 साल तक का आपको मेंटेनेंस के लिए खर्चा दिलाने के लिए कार्रवाई करेगी। तो और दूसरी बात ये कि जो एप्लीकेशन है इसमें आप हस्बैंड का पूरा ब्यौरा दीजिए, जो उसकी प्रॉपर्टी है, उसके कहाँ कहाँ से वो पैसे के स्रोत हैं, कहाँ कहाँ से वो पैसा कमाता है, वो सब आपको उसमें मेंशन कर देना है। यदि आपके पास कोई प्रूफ है तो वो भी आपको लगाना है, जिससे कि कोर्ट ये देख सके कि इसकी इनकम तो होती है लेकिन ये वाइफ को जो है खर्चा देना नहीं चाहता, या फिर वो कह दे सर मेरे पास तो है ही नहीं, मेरे पास प्रॉपर्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो सारी जानकारी आपको लगानी होगी कोर्ट में, जिससे कि कोर्ट का टाइम है जो जायज ना हो और आप कोर्ट को आप बता सकें कि इतना कुछ होने के बाद भी ये मुझे खर्चा नहीं देते हैं। ये आपकी जिम्मेदारी होगी। उसके बाद उसे जज साहब कोर्ट में बुलाएंगे और उसे बताएंगे कि आपके खिलाफ ये एप्लीकेशन है, आपने अब तक इनका खर्चा नहीं दिया है, ये सारा खर्चा आप दीजिए। यदि उसके बाद में वो कह देता है कि मेरे पास तो खर्चा नहीं है, मेरे की तो कोई इनकम ही नहीं हो रही, तो जो उसकी प्रॉपर्टी है जो आपने दिखाई है उससे वसूल करेंगे उसको। अगर उसके बाद भी मान लो उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, वो अब है ही नहीं प्रॉपर्टी, तो उसमें क्या करेंगे कि उसको वारंट निकाल देंगे, उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसे जेल में डाल दिया जाएगा। यदि इसमें हस्बैंड कोई वाजिब कारण बता देता है कि इस वजह से मैं नहीं दे पाया, तो उसे छूट मिल सकती है कुछ समय के लिए। लेकिन यदि वो कोई वाजिब कारण नहीं बताता है तो उसे 30 दिन की जेल हो जाएगी, 1 महीने की। लेकिन हाँ, यहाँ ये सवाल उठता है क्या जेल में जाने के बाद में जो अब तक की जो 1 साल के लिए एप्लीकेशन लगाई थी तो उसका पूरा मेंटेनेंस माफ़ हो जाएगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
वो बरकरार रहेगा, वहीं की वहाँ हस्बैंड को फिर भी वो देना होगा। अब देखिए, हस्बैंड जेल से आने के बाद फिर से मेंटेनेंस के ऑर्डर होते हैं, फिर से हस्बैंड मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो अब क्या करें। उसके बाद में वाइफ को ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि वो अब की बार फिर मेंटेनेंस आपको नहीं देता है तो आप उसी मंथ मेंटेनेंस रिकवरी की एप्लीकेशन लगा दीजिए। फिर अगर वो नहीं देता है तो फिर से लगा दीजिए, क्योंकि पहले क्या हुआ, आपको उसने 1 साल या 2 साल आपको मेंटेनेंस नहीं दिया, आपने एप्लीकेशन लगाई तो वो एक ही बार जेल गया। अब आपको वो नहीं देता है 1 महीने, तो फिर से एप्लीकेशन लगा दीजिए, फिर नहीं देता है तो नेक्स्ट मंथ फिर लगा दीजिए। इस तरह से आप उसको सजा दिलवा सकती हैं। देखिए, कोर्ट के आदेश के बाद भी यदि हस्बैंड आपको गुजारा भत्ता नहीं दे रहा है, आपको मेंटेनेंस नहीं दे रहा है, तो आपको कानून को सही से इस्तेमाल करना है और आपके मेंटेनेंस को आप पा सकती हैं। यदि वो मेंटेनेंस नहीं देगा तो आप अपने हस्बैंड को सजा भी दिलवा सकती हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा, आपको पसंद भी आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक यू सो मच।